अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, respected viewers. I hope you will be well and good by the grace of Allah Almighty. Welcome to the Linguistics Institution of Academic. चलिए शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की मैथ चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन हमारे पास डिस्कस द टाइप्स ऑफ रूट्स। हमने रूट्स की टाइप्स बतानी है। हमारे पास एक गिवन फार्मूला है जिसको हम डिस्क्रिमिनेट इक्वेशन कहते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेट इक्वेशन है, उर्दू में हम इसे फर्क कनुंदा मसावात भी कहते हैं। तो इसी के मुताबिक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर हमने टाइप्स बतानी है कि जो आंसर हमारे पास आया है वो रूट्स की कौन से टाइप्स है। बेस के माइनस 4ac फार्मूला अप्लाई करने के बाद इक्वेशन का जो आंसर आता है उसको हम रूट्स कहते हैं। अब आंसर को देखते हुए हमने रूट्स की टाइप बताने की किस टाइप की रूट हमारे पास आई है। तो चले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। डिस्क्रिमिनेट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इवैल्यूएट करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वो 1 के बराबर होता है। किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट अगर अप्लाई नहीं हुआ तो वहां पर हम 1 सपोज कर लेते हैं, वहां पर 1 ही होता है। और अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो तब भी हम पावर भी 1 सपोज करते हैं। सो स्केयर वाले वेरिएबल के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसे 1 सपोज करेंगे और क्वेश्चन के अंदर हम उसे a के इवैल्यूएट करेंगे। a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वैल्यू है 3x। x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर तो हम 1 सपोज कर ही लेंगे, बट उसके साथ जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है क्वेश्चन के अंदर हम उसे b के इक्वलाइज करते हैं। b इज इक्वल टू 3। c इट मींस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसकी जगह पर हम c को इवैल्यूएट करेंगे और वो जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है। सो c इज इक्वल टू 5। यहाँ पर प्लस 5 है, 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो फिर हम यहाँ पर c अप्लाई करेंगे। c इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेट इक्वेशन लगाएंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। b की वैल्यू 3 है, सो 3 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1 है, सो 1। c की वैल्यू 5 है, सो c की जगह पर 5 पुट कर दे इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 9 minus 20 is equal to 0. So 9 minus 20 is equal to minus 11. But minus 11 is not equal to 0. Minus 11 is not equal to 0. Actually minus 11 is less than 0. Minus 11 जो है वो 0 से एक छोटा होता है। जब हमारा आंसर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि माइनस में आए तो हम यहाँ पर रूट्स की टाइप्स लिखेंगे। रूट्स आर इमेजरी या इमेजिनरी एंड अनरियल। रूट्स ख्याली और गैर हकीकी हैं। रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनरियल। रूट्स ख्याली और गैर हकीकी हैं, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अगर यहाँ पर 0 के इक्वल होता तो हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एज इट इज सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे। x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 की इक्वलाइज करेंगे। x स्क्वायर की वैल्यू a की इक्वलाइज करेंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस हमने क्यों लिखा है? क्योंकि x के साथ जो कांस्टेंट है उसके साथ माइनस है तो माइनस हम लाजमी पुट करते हैं, प्लस होता है तो प्लस नहीं करते होते। c इज इक्वल टू 3। कांस्टेंट हमेशा 3 c के इक्वलाइज होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता।
फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इवेल्युएट करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 7b इक्वल था, सो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला, a 2 के बराबर, तो a की जगह पर हमने 2 की वैल्यू पुट कर दी, c 3 के इक्वल है तो c की जगह हमने 3 की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 स्क्वायर 49, माइनस 4 का स्क्वायर मेरे पास 49 है, फिर माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24 इज इक्वल टू 0। 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, 49 minus 24 is equal to 25. 25 is not equal to 0. 25 is not equal to 0. But 25 is a perfect square. क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और ये ग्रेटर देन है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ये इस फार्मूले के ग्रेटर देन है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये 0 के इक्वल होता है, तो इस वजह से 25 प्लस की वैल्यू है, सो प्लस हमेशा 0 से ग्रेटर देन होता है, तो हम इसको भी लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा a के इक्वल होती है, सिंपल x की वैल्यू b के इक्वल होती है, c हमेशा कांस्टेंट होता है, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू माइनस 1। फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे, बी स्क्वायर की जगह पर 6 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर माइनस 1, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6 स्क्वायर 36 के इक्वल, ये माइनस और ये माइनस मिलकर है प्लस, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, सो minus and minus plus, 4 1 the 4, 4 1 the 4, 6 plus 4 is equal to 0, 40 is equal to 0, b square minus 4ac, यहाँ पर c पुट कर देते हैं, b square minus 4ac less than 4, क्योंकि 36 plus 4 is equal to 40, b square minus 4ac less than 40 ग्रेटर है 0 से, तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है 40 से, तो 40 इज ग्रेटर देन b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके आंसर में लिखेंगे रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। इरेशनल हमने क्यों लिखा, क्योंकि 40 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम यहाँ पर रियल लिखते, जैसे हमने 25 परफेक्ट स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर रियल लिखा था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट प्लस में है, सो ग्रेटर देन है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो जिसकी वजह से हम इरेशनल लिखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, x स्क्वायर a के इक्वल, a इज इक्वल टू 16, सिंपल x b के इक्वल, b इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस कांस्टेंट हमेशा c के बराबर होता है, c इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला माइनस फार्मूले वाला 4, a की जगह पर 16 और c की जगह पर 1, माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस फार्मूले वाला 4 16 द 64 एंड 64 1 द 64, 64 minus 64 is equal to 0, 0 is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0। अब यहाँ पर आंसर हमारे पास 0 आया है, तो हम यहाँ पर कहेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रियल। जो हमारे पास रूट्स है वो इक्वल है, क्योंकि आंसर हमारा 0 के बराबर आ चुका है, और ये रियल भी है। आई होप आपको चैप्टर 2 10th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज से पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।